नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बहुत ही प्यारा नाम है और जितना प्यारा इसका नाम है उतनी प्यारी जगह भी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ प्यारा है उत्तर प्रदेश में। और राजनीति भी क्यों छोड़ दें हम, राजनीति भी प्यारी ही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव एक चर्चित चेहरे हैं, कौन नहीं जानता इनको। और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, इनको भी अधिकतर लोग जानते ही हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं। तो आज की जो चर्चा है बिल्कुल इन्हीं लोगों पर आधारित है। शिवपाल यादव को छोड़ते हैं। अखिलेश यादव जब राजनीति में अपना प्रभुत्व जमाते हैं समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को अपमानित किया, उनको उनकी हैसियत से रूबरू कराया कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और ये सत्ता को जो है हमारे हाथ में दीजिए, आप मालिक मत बनिए, ठीक है। आपकी जो जगह है आप वहाँ जाइए, अब मैं उस काबिल हूँ कि इस सत्ता को चला सकता हूँ। वो अलग बात है कि आपने तैयार किया है ये पृष्ठभूमि, इस राजनीतिक भूमि को तैयार आपने किया है समाजवादी पार्टी की, वो अलग बात है। लेकिन अब इसको चलाने के काबिल मैं हो गया हूँ। इसका एहसास अखिलेश यादव ने अपने पिता को कराया और उनको साइड किया। अब बचते हैं उनके चाचा शिवपाल यादव, वो भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, तो नंबर तो उनका भी आना ही था। तो खैर ऐसा उनके साथ नहीं हुआ, उनको स्वतः पार्टी छोड़ के भाग जाना पड़ा। ऐसी सिचुएशन उनके सामने अब बनी। शिवपाल यादव पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और अब आता है चुनाव नज़दीक हैं यूपी के, तो हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अखिलेश यादव भी इस जुगती जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को जुटाया जाए, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं है योगी आदित्यनाथ को रोक पाना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने अपने कद को इतना बढ़ा लिया है कि किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को रोक सकता है, चाहे वो मायावती हो गई, चाहे वो कांग्रेस का कोई नया चेहरा हो गया, या प्रियंका गांधी हो गई, या अखिलेश यादव स्वयं हो गए। योगी आदित्यनाथ को रोक पाना उनके बस की बात नहीं है, और ये बात उनको भली भांति पता है। अच्छा, भली भांति उनको पता है तो वो क्या मरने के लिए थोड़ी ना जाएंगे, मरने मतलब हारने के लिए चुनाव में। तो वो इस जुगती में लगे हुए हैं कि किस तरह से राजनीतिक समीकरण बनाया जाए, किस तरह से लोगों को मिला करके, छोटे छोटे दलों को मिला करके अपना एक महागठबंधन तैयार किया जाए, जिससे जो है, क्योंकि उन्होंने गठबंधन राहुल गांधी से भी करके देख लिया है, तो इस बार वो ना राहुल गांधी से गठबंधन करने के मूड में क्या उन्होंने नहीं करेंगे वो, करके खामियाजा वो भुगत चुके हैं। और सपा बसपा ये भी गठबंधन करके देख चुके हैं, तो ये अब नहीं होने वाला है। छोटे मोटे राजनीतिक दल जो हैं जिन पर अपना प्रभुत्व रख सकता है, अखिलेश की बात कर रहा हूँ, वो उनसे गठबंधन कर रहा है, ठीक है। बहुत चालाक आदमी है अखिलेश, और इसने अपने पार्टी के जो बेहतर लोग थे, इनके पिता जो है मुलायम यादव, इनका खुद का प्रभुत्व बहुत अच्छा था पार्टी के लोगों में और उत्तर प्रदेश की जनता में। उन्होंने काम कैसा किया था वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सपा पार्टी में, तब तक अच्छा प्रदर्शन रहा है सपा का, ये देखा गया है। लेकिन अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उसने काफ़ी अहम चेहरों को जो है सपा से बाहर कर दिया। सपा को इस तरह से बनाया कि उनको खुद बाहर जाना पड़ा। तो अब क्या है कि सपा में वो बहुत ज़्यादा मजबूती रही नहीं, और अखिलेश यादव के बस की बात तो है नहीं
इस चुनाव को निकाल पाना, वो भली भांति इस चीज़ को समझ रहे हैं। अच्छा, तो अब जो है कई विधायक बीजेपी से शामिल हुए हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं, इनको क्यों छोड़ें। अब हमारे यहाँ से ही विधायक थे जय चौबे जी, संत कबीर नगर की बात कर रहा हूँ मैं, सदर विधायक जय चौबे। ये 5 साल तक ये केवल और केवल अपनी टाटा सफारी से, फॉर्च्यूनर से, अपने घर से स्कूल, स्कूल से कार्यालय बस दौड़ते रहे और कुछ नहीं किया इन्होंने। हालांकि जब मीडिया ने इनका इंटरव्यू लिया तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि मैं शुगर मिल को चालू करने के लिए अपनी आवाज़ें उठाता रहा, शिक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ें उठाता रहा, लेकिन बीजेपी में मेरी बातें नहीं सुनी गई। वो अलग बात है, बीजेपी में इनकी बातें नहीं सुनी गई, इसका आभास इन्हें 5 साल के बाद हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विधायक थे बीजेपी में जिनका टिकट कटना तय था और वो जो है पहले ही इस चीज़ को भांप रहे थे, तो उन्होंने किनारा कस लिया। तो बहुत सारे विधायक जो है सपा का दामन थाम लिए और बसपा से कुशल तिवारी जी, इन्होंने भी सपा को ज्वाइन किया। तो ये सब चीज़ें हुई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा ही उथल पुथल रहा। और अब बात आ जाती है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ जा रहा है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि शिवपाल चाचा जो थे अखिलेश यादव के, इनको जब इनका खुद का जब पार्टी का सिंबल निरस्त हो जाता है किन्हीं कारणों से और इनको नहीं लगता है कि ये 2-4 सीट भी जीत पाएंगे, तो अब इनका तो सिंबल भाई रिजेक्ट होगा ही। सिंबल रिजेक्ट हो गया इनका तो अब ये बहाना हो या कुछ भी हो, चाहे जो इसको मानिए, अच्छा सिंबल इनका रिजेक्ट हो जाता है। अब ये जो है क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी इन्होंने बयान दिया और इन्होंने बताया, समाजवादी पार्टी के सामने मांग रखी कि 100 सीट कम से कम हमको दी जाए। 100 सीट, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अब 100 सीट, अखिलेश यादव तो भाई ऐसा आदमी है कि 1 सीट के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और 100 सीट तो काफ़ी ज़्यादा है। चंद्रशेखर रावण रोता रह गया, उसको 1 सीट नहीं मिली। ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चंद्रशेखर रावण की भी बड़ी मज़ेदार कहानी है, अगली वीडियो में मैं प्रयास करूंगा, इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में चंद्रशेखर रावण का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में शिवपाल चाचा हैं। तो शिवपाल चाचा 100 सीट की डिमांड रखते हैं। 100 सीट की शर्त को लेकर वो सपा में जाते हैं कि मैं सपा से फिर सपा को समर्थन करता हूं और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं कहता हूं और मुझे 100 सीटें दी जाएं। 100 सीटों की बात करते करते आज ऐसी स्थिति आ गई है, मैंने एक मीडिया रिपोर्ट जो पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई इस चीज़ पर कि शिवपाल चाचा बस 1 सीट पर सेटल कर दिया गया उनको 1 सीट पर सेटल कर दिया गया है उनको। और जो प्रगतिशीलवादी समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे वो भी सख्ते में हैं कि चाचा कैसे मान गए, कैसे चाचा को मनाया गया, क्योंकि चाचा को खुद अपनी भूमि पता थी कि वो सिमटने वाले हैं। उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उतना मजबूत है नहीं कि वो कुछ प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे। और अखिलेश की भी मजबूरी थी, अखिलेश तो धुतकार के उनको किनारे कर ही चुका था, उनको अपने पार्टी में थोड़ी शामिल कर दे, लेकिन पार्टी में शामिल करना उनकी मजबूरी थी अखिलेश की भी, क्योंकि वो जानते थे कि ये चुनाव जो है जीत पाना भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए एक सहारा जो है कई लोगों का उनको चाहिए, तो 1 सीट में उनको मना के सेटल किया और इस तरह से समीकरण बना रहे हैं अखिलेश। अब देखिए आने वाले समय में और क्या क्या समीकरण बनते हैं वाकई, और बहुत ही मज़ेदार रहता है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी राय है आपकी कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं आप। और वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।